अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक। कैसे हैं जी आप सब? उम्मीद है आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है जी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो जी ये है लेट नाइट का टाइम और एक्चुअली लास्ट नाइट इन सियालकोट, क्योंकि सुबह मुझे वापस निकलना है और इसके बाद जो है आपको मेरे जो घर के व्लॉग है ना वो नज़र आएंगे। तो यहाँ पर जी हम बना रहे हैं जी वाइट सॉस मज़ेदार सा पास्ता। तो मेरी सिस्टर बना रही थी, वो काफ़ी लेट नाइट का टाइम है, आई थिंक 1 बजे का टाइम, 12:30 1 बजे का टाइम है। तो वो मुझे कहती चलो मतलब हम लोग बैठ के बातें कर रहे थे। तो जब भी हम बैठ के बातें करते हैं ना रात को, तो फिर साथ हम कुछ ना कुछ जो है ना लाजमी खाते हैं। तो कभी कुछ बना लेते हैं, कभी कुछ बना लेते हैं। तो यहाँ पर जी वो कहती चलो आज जो है ना सारा कुछ हमने खा लिया, तो आज वाइट सॉस पास्ता बना के तैयार करते हैं। तो मैंने कहा चलो ठीक है। तो साथ उसने जो है ना जो वाइट सॉस पास्ते के साथ थंडर फिले थे वो फ्राई कर लिए, और यहाँ पर मैक्रोनीज़ उसने पहले ही बॉईल की हुई थी। और यहाँ पर बेसिक उसने जो है ना मतलब मैदे के साथ नहीं वो बनाती, वो दूध और क्रीम के साथ बनाती है और बहुत ज़्यादा यम्मी बना था। एक्चुअली जो मैदे वाला है ना वो मुझे इतना अच्छा नहीं लगता। एक दफ़ा मैंने ट्राई किया था तो मुझे इतना पसंद नहीं आया। तो वो मुझे कहती नहीं मैं मैदे के साथ नहीं बनाती, मैं दूध के साथ और क्रीम के साथ बनाती हूँ। तो मैंने कहा चलो ठीक है कर लेते हैं ट्राई। तो यहाँ पर सिंपल उसने दूध पहले लिया और दूध को जब बॉयल आ जाए तो उसके अंदर क्रीम ऐड कर दें, और क्रीम को मिक्स करने के बाद उसके बाद हम इसके अंदर चिली फ्लेक्स ऐड करेंगे, काली मिर्च ऐड की थी और जो है ना वाइट पेपर थी उसके पास उसने वो ऐड कर दी। और इन सब चीज़ों को ना उसने मिक्स कर दिया था। थोड़ा सा ऑरिगेनो भी उसने ऐड किया था और सब चीज़ों को मिक्स कर देंगे। तो जब ये थोड़ा सा थिक होने लग जाएगा, थोड़ी देर के बाद ही जो है ना ये सॉस की शक्ल में रेडी हो जाएगा। जैसे सॉस होती है ना थिक थिक होना शुरू हो जाएगा, तो उसके बाद इसके अंदर जो है ना हम पास्ता ऐड कर देंगे और इसके बाद इसके अंदर ढेर सारी जो है ना चीज़ भी ऐड होगी। नमक इसके अंदर उसने फिर ऐड कर दिया था। टेस्ट के अकॉर्डिंग आप जो है ना सारी चीज़ें ऐड कर सकते हैं। वाइट सॉस पास्ते का मतलब ये नहीं होता कि बिल्कुल फिक्का सा होगा, तो मतलब बिल्कुल फिक्का नहीं था, बिल्कुल हमने इसे फुल ऑन जो है ना स्पाइसी बनाया था। बहुत ज़्यादा टेस्टी और बहुत ज़्यादा स्पाइसी बना था, बिल्कुल फिक्का नहीं था। और ऐसा लग ही नहीं रहा कि हम वाइट सॉस पास्ता खा रहे हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्पाइसी हमने चिली फ्लेक्स जो है ना काफ़ी ज़्यादा ऐड किए थे और वाइट पेपर भी ऐड की थी। तो उसके बाद इसके अंदर जो है ना हमने पास्ता ऐड कर दिया। पास्ता भी जो है ना हमने 2-3 किस्म का लिया था, स्पाइरल भी था, पेने पास्ता भी था और जो है ना दूसरा किडनी वाला जो होता है ना वो भी था, जो दूसरी शेप सादी शेप का होता है वो भी था। तो ये देख लें आप सॉस जो है ना थिक होना शुरू हो गई है। तो अब हमने इसके अंदर पास्ता ऐड किया। आप थोड़ी देर बाद ही जो है ना ये थिक होनी स्टार्ट हो जाती है। उसके बाद इसके अंदर हमने जो है ना ढेर सारी चीज़ ऐड की थी और चीज़ जो है ना हमने दोनों ऐड की थी। मोज़रेला चीज़ भी ऐड की थी और जो है ना चेडर चीज़ भी ऐड की थी। दोनों चीज़ को हमने कद्दूकश कर लिया था और जो है ना बाद में इसके अंदर ऐड कर दिया था। ये देखें बिल्कुल वाटरी नहीं लग रहा, बिल्कुल ऐसे नहीं लग रहा कि आपने दूध का बनाया, बहुत ही ज़्यादा थिक। और जब हमने इसको प्लेटों में डाला था ना तो ये और ज़्यादा थिक हो गया था, मतलब बिल्कुल वाटरी, ऐसे लग ही नहीं था ये दूध का बना हुआ है। तो बहुत 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 ज़्यादा टेस्टी था। फाइनल लुक मैं इसकी आपको दिखाती हूँ। इसके ऊपर हमने जो है ना थंडर फिले जो फ्राई किया था उसको काट के सही जो है ना रेस्टोरेंट स्टाइल की लुक बना के हमने इसको फिर इंजॉय किया था। साथ में कोक थी, तो बहुत मज़ा आया, बहुत टेस्टी था। तो जी उसके बाद जी नेक्स्ट डे मैं आ गई थी वापस और यहाँ पर जी मैं घर पहुँच गई हूँ और बहुत बहुत ज़्यादा गर्मी थी। इतनी ज़्यादा गर्मी थी कि रास्ते में बिल्कुल मैंने कोई वीडियो शूटिंग नहीं की, क्योंकि इतनी ज़्यादा गर्मी की वजह से वैसे ही इतनी आवाज़ारी हो रही थी कि मतलब बंदा वीडियो क्या बनाए। तो बस ऐसे ही पानी पीते पीते हम जो है ना सारे रास्ते में आए हैं। थर्मस मैंने ले लिया था, थर्मस में ठंडा पानी मैंने डाल के रख लिया था, बर्फ़ भी डाल ली थी। तो ये कि थोड़ा थोड़ा पानी पीते हम सारे रास्ते आए। बहुत ज़्यादा गर्मी थी, बहुत ज़्यादा गर्मी थी। तो आते ही जो है ना फिर मैं अपनी सिस्टर तरफ गई, उसने जो है ना मिल्क शेक बनाया था ठंडा ठंडा सा, वो हमने इंजॉय किया। उसके बाद मैं घर आ गई और घर आने के बाद जो है ना मैंने सबसे पहले कहा मैं अनपैकिंग कर लेती हूँ और उसके बाद मैं शावर वगैरह लेके ना फ़्रेश हो जाऊँगी। तो यहाँ पर चीज़ें मैं निकाल रही थी जो जो मैंने वहाँ से शॉपिंग की थी, और शॉपिंग इस दफ़ा मैंने काफ़ी ज़्यादा की थी। बच्चों की भी चीज़ें काफ़ी ली थी, बच्चों के कपड़े वगैरह और बच्चों की ज्योमेट्रीज़ भी ली थी। और ये मुझे एक ऑयल की बोतल ये भी पसंद आई थी, ये भी मैंने ली। और ये बच्चों का शैम्पू था, ये भी मैंने लिया वहाँ से ही। वहाँ पे जो होल सेल बड़ी सी मार्केट है, सियालकोट का बाज़ार काफ़ी बड़ा, आपको पता ही
होगा। तो जो उसकी बड़ी सी होलसेल मार्केट है ना, हमने वहाँ से सारी शॉपिंग की थी और बहुत मज़ा आया शॉपिंग करने का भी। लेकिन गर्मी की वजह से जो है ना अखीर लेवल की जो है ना हमारी बस हो गई थी, तो बस बहुत ही बुरा हाल था। उसके बाद जी रात का फिर मैंने कोई व्लॉग शूट नहीं किया और नेक्स्ट डे जो है ना मेरी तबीयत हो गई ख़राब। नेक्स्ट डे तबीयत मेरी कैसे ख़राब हो गया, आई थिंक पानी का वादा घाटा शायद हो गया, शायद पानी मैंने ज़्यादा ही पी लिया गर्मी की वजह से। तो उसकी वजह से जो है ना मेरा पेट जो है ना वो डिस्टर्ब हो गया और जो है ना स्टमक डिस्टर्ब हो गया और जो है ना मुझे मोशन लग गए और काफ़ी ज़्यादा मेरी तबीयत ख़राब हो गई, नॉर्मल वाली नहीं, काफ़ी ज़्यादा मेरी तबीयत ख़राब हो गई। तो सुबह तो मैं काफ़ी देर जो है ना ऐसे पड़ी रही, नाश्ता भी मैंने हल्का फुल्का सही किया, तो सारा दिन बेड पे गुजर गया। और शाम को जो है ना शाम को भी मैं सो गई। फिर शाम को असर के टाइम जो है ना मैं उठी और हस्बैंड से मैंने कुछ चीज़ें मंगवाई थी, वो लेके आए और साथ में मैंने कहा चलें खाने में कुछ बनाती हूँ, अब कुछ तो खाना है ना, बच्चों ने भी खाना है। तो मेडिसिन वगैरह खा के ये कि मैं लेट गई थी और उससे जो है ना मेरी तबीयत जो है ना बेहतर हो गई, अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह। तो जी उसके बाद मैंने कहा अब हिम्मत मारते हैं, उठते हैं और किचन में आते हैं, क्योंकि आई थिंक कुछ गर्मी है, कुछ वैसे मोशन की वजह से जो है ना मेरा मतलब मेरी जिस्म की जो एनर्जी थी ना वो सारी की सारी जो है ना ख़त्म हो गई थी और बिल्कुल खड़ा नहीं हुआ जा रहा था और बहुत ज़्यादा जो है ना चक्कर आ रहे थे। तो फिर मैंने कहा नहीं, खाना कुछ बनाते हैं और खाते हैं, तो थोड़ी सी हिम्मत मेरे अंदर भी आएगी। तो हस्बैंड से मैंने मंगवाई थी जी मिर्चें ख़त्म हुई थी, हल्दी ख़त्म हुई थी। आपको पता है ईद भी है, ईद में भी बिल्कुल बहुत थोड़े से दिन रह गए हैं और बल्कि एक दिन रह गया आप तो कह सकते हैं। तो बल्कि जब मैं ये व्लॉग अपलोड करूँगी तब तो बिल्कुल ही नेक्स्ट डे ईद है। तो बस ईद की प्रिपरेशन भी मैंने कोई ख़ास नहीं की, तो देखते हैं कैसी गुज़रती ईद। कोई भी क्लीनिंग वगैरह नहीं हुई और हेल्पर से ही करवाऊँगी अब जो करवानी होगी क्लीनिंग वगैरह जो भी। बाकी ये क्या आते मैंने सारे जो ना समेटी कर दी थी, बैग जो है ना सारे अनपैक करके सब चीज़ों को अपनी जगह पे रख दिया था। और कपड़े भी वॉश करने वाले नहीं थे, क्योंकि कपड़े मैं सारे वॉश करके लाई थी और कपड़े भी बिल्कुल वॉश करने वाले नहीं थे। तो इस तरफ से मैं बिल्कुल रिलैक्स थी और कुछ मेरी तबीयत ख़राब हो गई। तो यहाँ पर अब मैं बना रही हूँ जी खिचड़ी, और खिचड़ी मैं बना रही हूँ जो छिलकों वाली मूंग की दाल होती है ना, उसकी खिचड़ी मैं बना के रेडी करूँगी। तो सिंपल मसालों के साथ इसको मैं बनाऊँगी। ज़्यादा इसको मैंने इसके अंदर कुछ भी ऐड नहीं किया, जस्ट मैंने प्याज को हल्का सा गोल्डन ब्राउन किया और इसके अंदर अब मैंने पानी ऐड कर दिया। और पानी ऐड करने के बाद इसके अंदर मैं दाल ऐड करूँगी। ये दाल जो है ना बहुत जल्दी कुक हो जाती है, इसको इतना टाइम नहीं लगता और इस वजह से जो है ना मैं इसको इसी तरह से पानी डाल के ना हल्की आंच पे रख दूँगी और ये जो है ना आधे घंटे में जो है ना ये कुक हो जाती है। तो खैर, और इसके अंदर क्या मसाले ऐड करती हूँ वो भी मैं आपके साथ आगे शेयर करूँगी। ज़्यादा मैंने इसके अंदर मसाले बिल्कुल नहीं ऐड किए, लेकिन थोड़े से मैंने इसके अंदर चिली फ्लेक्स ऐड किए थे और उसकी रीज़न ये है कि बिल्कुल जो फिक्की है ना वो फिर चलो मैं तो बीमार थी, मेरे लिए तो ठीक थी, लेकिन बाकी सब ने भी खानी थी, क्योंकि मैंने किसी के लिए खाना नहीं बनाया, हिम्मत ही नहीं थी। तो मैंने कहा खिचड़ी मैं बना लेती हूँ तो सारे खा लेंगे और मतलब मैं भी खा लूँगी। तो थोड़े से मैंने इसके अंदर जो है ना चिली फ्लेक्स ऐड कर दिए थे ताकि थोड़ा सा स्पाइसी टिंट जो है ना वो आ जाए। काली मिर्च ऐड की थी, हल्दी ऐड करूँगी, नमक ऐड करूँगी और बस चिली फ्लेक्स ऐड करूँगी। और मैंने गरम मसाला या इस तरह सुरख मिर्चें कुछ भी ऐड नहीं किया और जो है ना बस मैं इसको अब ढक के जो है ना पकने के लिए छोड़ दूँगी। तो जब तक ये काम हो रहे हैं तब तक और बहुत से काम थे जो मैंने के कंप्लीट करने थे। और ये देखें जी, ये जो आप देख रहे हैं ना ये बर्तन, ये नाश्ते के बर्तन हैं जो मैंने बहुत मुश्किलों से खड़े होकर सबको बना के दिया था, क्योंकि मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी और बहुत ही ज़्यादा ख़राब थी, तो मेरे से तो खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा था। तो इस वजह से जो है ना बर्तन तो फिर मैंने बिल्कुल वॉश नहीं किया, मैं तो बस जाके लेट गई और फुल मुझे मोशन लगे हुए थे। तो खैर फिर मैंने कहा अब मैं किचन में आई हूँ और जब तक ये दाल कुक हो रही है तो थोड़ी सी जो है ना क्लीनिंग कर लेते हैं, क्योंकि आपको पता है कि काफ़ी दिन मेरे उधर लग गए। तो इस दौरान जो है ना मिट्टी वगैरह, आंधी वगैरह चलती रही, तो सब कुछ जो है ना काफ़ी ज़्यादा गंदा और मैसी हुआ था। और बाकी हेल्पर तो क्लीनिंग करती रहती है, लेकिन जो ये मेन काम है ना ये चीज़ें वगैरह क्लीन करना, ये तो फिर सारी बात है मैंने ही क्लीन करना। तो सबसे पहले मैंने कहा बर्तन वॉश करने से पहले जो है ना मैं सबसे पहले ये बड़ा काम जो है ना ये कंप्लीट करती हूँ। बड़े काम में जो है ना ये जो मेरा रैक है बर्तनों वाला, इसको मैंने कहा सबसे पहले मैं इसको क्लीन करती हूँ अच्छी तरह से, ताकि बर्तन फिर मैं क्लीन टोकरी में जो है ना बर्तन लगाऊँ तो मतलब बर्तन गंदे ना हों।
क्योंकि मुझे जब मैं आई ना किचन में बर्तन धोने के लिए तो मुझे ये बड़ा गंदा लग रहा था और बड़ी मुझे जो है ना उलझन सी हो रही थी कि अब मैं इसके अंदर बर्तन धो के रखूँगी, नहीं ये बिल्कुल ठीक नहीं है। तो मैंने कहा सबसे पहले तो है ना मैं इसको वॉश करती हूँ। उसके बाद जो है ना ग्लासों वाला स्टैंड, वो भी इतना गंदा नहीं था, वो फिर भी क्लीन था, लेकिन मैंने कहा चलें जब वो मैंने रैक वॉश किया तो ये स्टैंड भी मैं वॉश कर देती हूँ। उसके बाद जो है ना मैं बर्तन वॉश कर लूँगी और इसी बहाने जो है ना सारे ग्लासेस और जो मग्स वगैरह ना वो भी क्लीन हो जाएंगे, क्योंकि इतने दिनों से यूज़ नहीं हुए तो थोड़ी बहुत मिट्टी वगैरह तो पड़ जाती है। तो बस मेंटली सेटिस्फेक्शन के लिए जो है ना ये क्लीनिंग करना मेरे ख्याल में ज़रूरी हो जाता है। अगर आप ना भी करें तो हंगाल के भी इन चीज़ों को यूज़ कर सकते हैं, लेकिन बस मैंने कहा चलें जी सब कुछ अच्छी तरह से क्लीन हो जाएगा तो मैं कर लेती हूँ। तो बस इसीलिए जो है ना सबसे पहले मैंने रैक वॉश किया और उसके बाद ये ग्लास वाला स्टैंड वॉश किया और उसके बाद जो है ना मैं बर्तन वॉश कर रही हूँ और सारे जो ग्लासेस हैं मग्स हैं वो भी मैंने क्लीन कर लिए और बर्तनों को भी मैं क्लीन कर लूँगी। और कुछ आज मतलब ये कि शायद आज का दिन थोड़ा सा मेरे लिए बुरा था, तो अचानक से मुझे याद आया कि एक दफ़ा मैं दाल को तो चेक करूँ कि वो कहाँ तक पहुँची है, अगर थोड़ी सॉफ्ट हुई है कि नहीं। तो मैंने देखा तो उसका पानी जो है ना बिल्कुल खुश्क हो गया हुआ था और जो है ना बिल्कुल ऐसे आप कह लें कि नीचे लगने ही वाली थी, जलने ही वाली थी। तो बस ये बाल जो है ना बच गई। तो मैंने कहा शुक्र है मुझे जल्दी टाइम पे याद आ गया, क्योंकि जब आप कामों में लग जाते हैं ना तो फिर पता नहीं चलता। तो मैंने कहा ये क्या हो गया। खैर फिर मैंने इसके अंदर अभी मैंने चेक किया तो ये भी थोड़ी सी कच्ची थी, इसमें थोड़ी सी कसर थी, तो फिर मैंने इसके अंदर थोड़ा सा पानी और ऐड कर दिया और इसको जो है ना ढक के पकने के लिए मैंने छोड़ दिया। और बस जी अपनी रूटीन पे वापस आ गए, बैक टू होम, बैक टू नॉर्मल रूटीन। और बस यही सब है। अब नेक्स्ट जो आपके मेरे जो व्लॉग्स हैं आपको नज़र आएंगे वही डेली रूटीन के जो होते हैं, खाना पकाना, बच्चे और जो घर के काम होते हैं वही होंगे। तो खैर यहाँ पर जी चावल मेरे डन हो गए थे और बच्चों को बहुत ज़्यादा भूख लगी हुई थी, क्योंकि मैंने आपको बताया नाश्ता सिर्फ मैंने करवाया था, उसके बाद बिल्कुल मैं लेट गई थी और इस टाइम जो है ना 7:45 का टाइम हो गया था और बच्चे बहुत ज़्यादा तंग कर रहे थे कि भूख लगी है। तो फिर ये कि मैंने कहा कि चलें मैं बस ऐसे ही माइंड में आया तो मैंने अच्छा हो गया कि मैंने जो है ना ये काम मैंने कर लिया और बच्चों को फिर मैंने खाना दे दिया था और बच्चों ने फिर भी ये कि पेट भर के खा लिया। बच्चे भी इस तरह की चीज़ें खा लेते हैं, फिर हस्बैंड ने भी खा ली और मैंने भी खा ली और बाकी ये कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और उसके बाद आ जाती है जी किचन क्लीनिंग की बारी, क्योंकि खाना तो आप खा लेते हैं, बर्तन भी मैंने आपके सामने सारे क्लीन कर लिए थे। उसके बाद बिल्कुल थोड़े से बर्तन थे, वो 3-4 प्लेट्स ही थी। तो उसके बाद जो सबसे बड़ा काम था ना, वैसे चूल्हा भी मेरा इतना गंदा नहीं था लेकिन इतने दिन यूज़ नहीं हुआ था, तो बस मैंने कहा चलें इसको भी लगे हाथ जो है ना क्लीन कर लेते हैं। और सारी जो शेल्फ़ है ना वो भी मैं अच्छी तरह से साबुन से क्लीन कर लूँगी और ये जो सामने दीवार है वो भी क्लीन कर लूँगी, ताकि कोई भी अगर मिट्टी वगैरह कुछ भी पड़ा हुआ है तो वो फिर अच्छी तरह से क्लीन हो जाए। और बस वही क्या कहते हैं, घर वापस आओ तो बहुत से काम होते हैं पेंडिंग जो पड़े होते हैं। घूमने फिरने का तो बहुत मज़ा आता है, लेकिन घर आके जो बाद में कामों की लिस्ट होती है ना जो हमारी परेड लगती है तो वो अलग ही है। तो खैर जी बस यही है। और बस जी यहाँ पर जी चूल्हा कर लेंगे क्लीन और किचन को क्लीन करने के बाद किचन को कह देंगे टाटा बाय बाय और फिर नेक्स्ट डे जो है ना फिर देखेंगे क्या करना है। तो खैर इसके साथ ही जो है ना वीडियो का मैं एंड करती हूँ और मैं चलती हूँ। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।